देखो, अभी-अभी डैम सेफ्टी बिल पास कर दिया गया है राज्यसभा के द्वारा, ठीक है? ये लोकसभा में अगस्त 2019 को ही पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में इसको अभी-अभी पास किया गया है। अपोज़िशन की ये मांग थी कि इस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए थोड़ी और जांच के लिए, ठीक है? अब देखो इस बिल के मेन पॉइंट्स क्या हैं? इस बिल में ये था कि जितने भी डैम्स हैं इंडिया में, जितने भी डैम्स के कारण डिज़ास्टर आ रहे हैं, मतलब डैम फेलियर हो जाता है, कभी-कभी डैम टूट जाता है ना, आपने सुना होगा। तो उसका इंस्पेक्शन करना, ठीक है? हमारे देश में इतने सारे जो डैम्स बने हुए हैं, उनका इंस्पेक्शन करना, उनका सर्विलियंस करना, देख-रेख करना, उनके मेंटेनेंस के लिए कुछ अलग तरीके के रूल्स बनाना, ठीक है? कुछ मैकेनिज़म्स आप अपनाना ताकि सेफ्टी बनी रहे डैम्स की, ठीक है? अगर कोई डैम टूट जाता है तो कई सारे गाँव एक साथ बह जाते हैं, ऐसे बहुत बार हादसे हो चुके हैं, ठीक है? तो इसको लेकर डैम सेफ्टी बिल लाया गया है जिसमें कई तरीके के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें ये कहा गया है कि एक नेशनल कमिटी बनाई जाए डैम सेफ्टी के लिए, जिनके जो मेंबर होंगे उनका टेन्योर 3 साल का होगा, जिसमें चेयरमैन जो होंगे वो सेंट्रल वाटर कमीशन के होंगे। मैक्सिमम 10 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक पे हैं, ठीक है? मैक्सिमम 7 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के और 3 एक्सपर्ट्स होंगे। ये है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी के, ठीक है? इनके मेंबर्स। उसके बाद इसमें ये है कि स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, जिसमें जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा डैम की सेफ्टी को लेके। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये डैम्स की सेफ्टी को इंस्पेक्ट करेगा कि कौन सा डैम कितना सेफ है, कौन सा नहीं है, ठीक है? इस ऑर्गेनाइजेशन को ये पावर रहेगी कि ये इन्वेस्टिगेट कर सके और डेटा गैदर कर सके, डेटा इकट्ठा कर सके, जिससे कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन, उसका डिज़ाइन, उसके फीचर्स, उन सब चीज़ों को रिव्यू किया जा सके और रिपेयर की ज़रूरत है कि नहीं उसको देखा जा सके। डैम कितना बड़ा है, कितना उसका साइज़ है, ये सब देखा जा सके, ठीक है ना? ये होगा डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम। इसके बाद एक और बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जिसको ये डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट देगा डैम फेलियर के इवेंट्स के बारे में। मतलब अगर कहीं पर भी डैम टूटता है, डैम फेलियर होता है, तो उसका जो रिपोर्ट है ये डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को देगा। और जो रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे मेजर डैम इंसिडेंट्स के, जो भी डैम को लेकर जो भी बड़े-बड़े एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स होंगे, उसको लेकर जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, उसको मेंटेन करना स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा। इसके बाद नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसको स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट देगा। और इस अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में होगा, ठीक है? ये अथॉरिटी बनाने की भी बात इस बिल में करी गई है। इसको हेड करेगा एक ऑफिसर, जिसका रैंक होगा एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर, उससे नीचे नहीं, ठीक है? जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होगा। उनको नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का जो हेड है वो बनाया जाएगा और इनका काम ये होगा कि डैम सेफ्टी का जो मैनेजमेंट होगा और डैम इंजीनियरिंग जो होगी, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो इनको डील करेंगे, ठीक है? तो ये था डैम सेफ्टी बिल के बारे में। अभी-अभी राज्यसभा में ये पास होने के बाद अपोज़िशन ने बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा किया है। नॉर्मली ऐसा होता ही है जब कोई भी बिल पास होता है तो, ठीक है? कोई अपनी सहमति देता है तो कोई असहमति देता है, ये तो रूल ही है, ठीक है? देखो, ये जो डैम सेफ्टी बिल है इसको इसलिए लाया गया कि इंडिया में बहुत सारे डैम्स हैं, कुछ डैम्स तो ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं, ठीक है? कुछ डैम्स को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है स्टेट, और जो बड़े-बड़े डैम्स होते हैं उनको ऑटोनोमस बॉडीज़ मैनेज करती है, जैसे कि उनमें से एक मैं बताती हूँ, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है? तो ये लोग, कुछ जो बड़ी-बड़ी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, ये सब भी बड़े-बड़े डैम्स को मैनेज करते हैं। कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है डैम से रिलेटेड, जैसे डैम का टूट जाना, डैम का ब्रेक हो जाना, तो डैम सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता अभी तक है, ठीक है ना? तो ये एक इश्यू है कंसर्न का। उसके बाद अगर एक डैम कहीं पर भी टूटता है या कोई भी उसमें क्रैक भी रहता है, तो बहुत बड़ा हादसा होने का चांस रहता है, जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है, समझ रहे हो? अगर कोई बड़ा डैम टूटता है, बिल्कुल
बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है ना? पूरा गाँव के गाँव बह जाते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए डैम सेफ्टी को लेके शुरू से ही कंसर्न था। तो इसको लेकर ये जो बिल है ये लाया गया है और ये बहुत ही बढ़िया बिल है। अगर इस बिल के ऊपर एकदम सही तरीके से काम हुआ तो हमारे इंडिया में जितने भी डैम्स हैं, छोटे या बड़े जैसे भी डैम्स हैं, उनकी सेफ्टी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके बाद तुरंत उसकी जाँच करी जाएगी अगर कोई भी इंसिडेंट कहीं पर भी होता है तो, ठीक है? उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये अगर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया, इस बिल में जितने भी क्लॉजेज़ हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुए तो हमारे इंडिया में जो डैम्स की जो प्रॉब्लम है, जिससे रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, डिज़ास्टर आ जाता है, वो सब काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो यही सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है डैम सेफ्टी बिल के बारे में, जो कि अभी-अभी पास हुआ है, इसीलिए हमारे लिए इसके बारे में डिटेल में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।